रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह को उनके जो मुखालफीन हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो सामने आई हैं। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के रहनुमा उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है। उन्होंने हार को तस्लीम भी किया। अच्छा, उन्होंने आगे ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को भी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो क्या कहते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि फॉर्म 45 इकट्ठे करते हुए मुझे आज़ाद उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहा था। मैंने अपना रिजल्ट कबूल किया है, दूसरों को भी हार तस्लीम करना चाहिए। तो ये मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है। तो अब क्या कह सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। तो जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो तो मैं काफ़ी व्लॉग्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, अब क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो बात करते हैं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक और बात मुझे याद आ गई है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो परवेज़ खटक साहब की कोई 10 से 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट के अंदर परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि मैं केपीके का वज़ीर आला बनूंगा, मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। क्योंकि जब मैंने रिजल्ट देखे तो उसके बाद मुझे ये स्टेटमेंट उनकी याद आ गई। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि परवेज़ खटक साहब के पास जो कॉन्फिडेंस है तो ये कमाल का है। मतलब उनके पास वोट हों या ना हो, कॉन्फिडेंस तो है उनके पास। तो ये बात मैंने उस व्लॉग के अंदर की थी। तो लेकिन उसी तरह ही हुआ, वोट तो उनके पास थे ही नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही था। अब पता नहीं वो अभी है कि नहीं है कॉन्फिडेंस। तो अभी तक तो परवेज़ खटक साहब का कुछ भी पता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो हुकूमत बना सकते हैं और नून लीग भी ये दावा कर रही है। लेकिन बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो जिस साइड पे भी जाएगी उनकी हुकूमत बन सकती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास दो ऑप्शन हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लेते हैं तो वैसे उनकी सियासत का तो फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाते हैं तो जो अवाम का एक एतमाद है, जिस तरीके से अवाम ने वोट दिए उनको, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पॉपुलर हो सकते हैं। मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो दूसरा ऑप्शन है उनके पास, अगर वो नून लीग से हाथ मिलाते हैं तो फिर जो पुरानी सियासत है उसका हिस्सा वो बन जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ मिला सकते हैं? अच्छा, इस हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई है खुर्शीद शाह साहब की, वो आपको सुना देता हूँ। तो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इशारा दे दिया है। अच्छा, वैसे अगर ज़्यादा चांसेस की बात की जाए तो वो ये हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ मिलाकर हुकूमत बना लेंगी। तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बात के अंदर ही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए इतना बड़ा फैसला कर लें ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो कमिटमेंट हो रही है तो वो हो जाएगी और ये दोनों जमातें हुकूमत बना सकती हैं।